Hello students, welcome back. Today we are going to start class 11 statistics. Before we start this subject and we move on to the first chapter, that is collection of data, let us understand what this subject is about. What do you mean by statistics? और क्लास 11th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप करूंगा मैं आपको। पहले स्टार्टिंग की कुछ 5-10 मिनट्स में इंटरेस्ट बिल्डअप करेंगे स्टेटिस्टिक्स के बारे में। स्टूडेंट, स्टेटिस्टिक्स की आपकी बुक का अगर आप पहले इंडेक्स देख लो तो क्लास 11th में आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं और क्लास 12th में भी 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 11th के जो 9 चैप्टर्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर दें ना, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये पूरा बेस्ड है आपका बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स का बेसिक। आपने क्लास 10th में पढ़ा मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। वहाँ पे आप क्या करते थे स्टूडेंट, मीन फाइंड कैसे करना है वो सीखा, मोड फाइंड कैसे करना है वो वहाँ पे सीखा, मीडियन फाइंड कैसे करना है वो वहाँ पे सीखा। तो ये जो आपने मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया ना, ये स्टेटिस्टिक्स की सेंट्रल टेंडेंसीज है, सेंट्रल मेजर्स है। ये कुछ मेजर्स है जो हमें स्टेटिस्टिक्स में काम लगते हैं। तो ये मीन, मीडियन, मोड तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपका स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 से। लेकिन आपने अगर 10th में नोटिस किया हो तो मीन ढूंढने के लिए एक टेबल देते थे, आपको डेटा देते थे, आपको इन्फॉर्मेशन देते थे कि इतने क्रिकेटर्स है या इतने स्टूडेंट्स है, इनका इतना रिजल्ट है। सो XYZ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके एक टेबल में दे देते थे। सो यू नेवर हैड अ क्वेश्चन कि सर ये डेटा कलेक्ट कैसे किया, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन कैसे बना। तो आपका जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, ये बिल्कुल आपको यही सिखाएगा कि वहाँ पे जो 10th में क्वेश्चन बनता था ना, जो आपको क्वेश्चन दिया रहता था, डेटा पूरा जो टेबल बना के देते थे, तो वो टेबल कैसे बनाना है, वो टेबल क्या कहना चाहता है, वो टेबल पढ़ना कैसे है, वो टेबल की सारी चीज़ों को कलेक्ट कैसे करना है, ये है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो अगर मैं आपके 9 चैप्टर्स को डिवाइड कर दूं तो पहले 5 चैप्टर वो आपका प्योर स्टेटिस्टिक्स है, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ इंटर रिलेटेड है, सीक्वेंस वाइज है। चैप्टर नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने बोला ना आपको कि क्लास 10th का वो जो क्वेश्चन फॉर्मेशन था वही है। चैप्टर 1 में आप सीखोगे डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे कि जो डेटा को कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दिखाना कैसे है, पाई चार्ट पे दिखाना है, अलग अलग टेब्यूलर फॉर्म में दिखाना है। देयर आर XYZ डिफरेंट मेथड्स जिसमें आप उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। तो सेकेंड चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वंस यू आर नोइंग दैट हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू प्रेजेंट डेटा, फिर सब खेल स्टार्ट होगा। एक बार आपको वो जो स्टार्टिंग का सब रॉ मटेरियल मिल गया ना, आपने सपोज आप कोई एक रेसिपी बना रहे हो, तो रेसिपी बनाने से पहले क्या होता है, वो रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आप जमा कर लेते हो, वो रेसिपी बनानी कैसी है वो आप सीख लेते हो। फिर बाद में डिसाइड होता है कि बिरयानी बनेगी, पुलाव बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनाना क्या है वो बात की चीज़ है, क्वेश्चन क्या है वो बात की चीज़ है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उसमें हम सीखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर 3, 4, 5 उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे देंगे कि भाई चलो इसका मीन फाइंड करो, इसका मीडियन फाइंड करो, इसका मोड फाइंड करो। इसके अलावा भी कई सारे और स्टेटिस्टिकल मेजर्स है, जैसे स्क्यूनेस है, डिस्पर्जन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है ना। सो ये डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इज ऑल अबाउट डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज और स्टेटिस्टिकल मेजर्स, डिफरेंट चीज़ें। जैसे 10th में मीन, मीडियन, मोड था ना, ऐसी कई सारी और चीज़ें आने वाली है। कहाँ पे आएगी? 3, 4, 5 में। तो वहाँ से आपका चैप्टर, वहाँ से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। लेकिन 1, 2 बिल्कुल आपका एक इंग्रेडिएंट वाला चैप्टर है, बेसिक वाला चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 या पूरा कंसेप्ट समझ गए कि 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 था, ये वही चैप्टर एकदम ही 0 से लेके 100 तक लेके जाना है। बिल्कुल उसकी जो ABCD जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो क्वेश्चन कैसे बनता था वहाँ से लेके और भी डिटेल मीन, मीडियन, मोड से भी आगे तक जाएंगे हम। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5। और फिर स्टूडेंट दूसरे जो 4 चैप्टर है 6, 7,
8, 9 ये आप समझ लो कि आपके एनालिटिकल चैप्टर्स है। जैसे क्लास 10th में अगर आप चले जाओ चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, आपको एक या दो अलग अलग फॉर्मूलाज और मेथड सिखा दी थी, है ना, सम करने की और टी एन फाइंड करने की, और फिर अलग अलग सिनेरियोस दे देते थे, आप अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो चैप्टर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपांसन, है ना, देन यू विल गो अहेड, आपको और भी दूसरी दूसरी चीज़ें फंक्शंस के बारे में आएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट, वहाँ पे चैप्टर 6, 7, 8, 9 ऐसा समझ लो कि आप प्योर एनालिटिकल मैथ्स पढ़ोगे। वहाँ पे आपको उन स्टूडेंट्स को मज़ा आएगी 6, 7, 8, 9 में जिनको 10th के मैथ्स में मज़ा आती थी। 10th के मैथ्स में जहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चंस दे देते थे, देखो हर क्वेश्चन में अलग मेथड थी। 10th में एक पर्टिकुलर मेथड आप सीख लेते थे, फिर लॉजिक लगा लगा के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना रहता था। तो वैसा ही है 6, 7, 8, 9 वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग वाले चैप्टर्स है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो आपका 11 स्टेटिस्टिक्स, भले आपकी बुक में पार्ट्स बना के नहीं दिए हैं, लेकिन उसको अगर दो हिस्से कर दो तो एक है आपका प्योर स्टेटिस्टिक्स चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम एक ही सीक्वेंस में लाइन वाइज पढ़ेंगे। और फिर आएगा आपका 6, 7, 8, 9 वो पूरा आपका होगा एनालिटिकल मैथ्स। एनालिटिकल मैथ्स यानी बस 2 या 4 फॉर्मूला सीख ली और धमाधम सम्स करते जाओ। जबकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यही है एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स, मज़ा सबसे ज़्यादा इसी में आने वाली है और यही सबसे बोरिंग रहने वाला है। वो जो होगा 6, 7, 8, 9 उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने हैं, मैथमेटिकल सम्स होंगे, 10th जैसा मैथ्स होगा, ऐसा समझ लो। वो जो 6, 7, 8, 9 का स्टेटिस्टिक्स है वो 10th के जैसा मैथ्स होगा। और जो आपका चैप्टर 14 था 10th का, वो यूँ समझ लो बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने आपको एक ओवरऑल ग्लिम्स दे दिया आपके क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करें। चैप्टर 1 है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फिर अलग अलग स्टैंडर्ड आपके मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन 1 और 2 अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट 11th और 12th तो पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट तो चैप्टर 1, 2 उड़ा डालते हैं स्टैंडर्ड 11th में, सीधा 3 से पढ़ते हैं कि हम मेन सम करेंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स ले आएंगे। सो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि वो 11th 12th कर लेते हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज, और अगर कॉलेज के पहले दिन उनको अगर पूछ ले प्रोफेसर कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, क्योंकि ये जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है ना, ये आगे कॉलेज में भी आने ही वाले, अलग अलग नाम से आने वाले हैं। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है वहाँ पे उनको पूछ लिया जाए ना तो वो हंसने लग जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स क्या, क्वेश्चन मार्क, उनके चेहरे पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इसलिए नहीं कि उनको स्टेटिस्टिक्स क्या है नहीं पता, उनको ऑफकोर्स पता है स्टेटिस्टिक्स क्या है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या है। स्टेटिस्टिक्स आंकड़ों का खेल है। स्टेटिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? It is game of numbers. It is game of information. Statistics is the science which deals with collection, analysis and interpretation of data, or you can say numerical data. आपके पास जो डेटा है वो डेटा को आपको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। तो कलेक्शन क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना। उसके बाद एनालिसिस क्या होता है? उसको पढ़ना, समझना। एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? डेटा को पढ़ना। तो आपने कुछ चीज़ों का डेटा, अच्छा डेटा क्या होता है पहले तो उस पर आ जाओ। डेटा इज़ नोन फैक्ट्स और यू कैन से इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की सटीक जानकारी, या फिर आप कह सकते हो नोन फैक्ट्स। जैसे क्लास में टीचर अटेंडेंस लेती है तो भाई कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, तो वो क्या है? एक टाइप का इंफॉर्मेशन है, वो एक टाइप का आपका नोन फैक्ट है। ठीक है, तो डेटा उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना। अच्छा हाँ, ये स्टूडेंट इतने दिन नहीं आता, ये मंडे आता, ये सैटरडे छुट्टी लगा लेता है, इसने तो एग्ज़ाम नहीं दी थी, इसने फ़ीस नहीं भरी है। तो ये क्या किया? पहले तो डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उससे प्रिडिक्शन करना कि जो कोई, अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ़
वन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यू इज़ गिविंग देयर मार्कशीट टू मी, तो वो मार्कशीट क्या है, वो उसके क्लास 10th में जो भी उसने एग्ज़ाम्स दी है उसका पूरा डेटा वहाँ पे लिखा हुआ है। मैथ्स में कितने, साइंस में कितने, एसएस में कितने, इंग्लिश में कितने, तो वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा था। वो डेटा को पहले तो मैंने देखा, अच्छा मैथ्स में 100, साइंस में 90, एसएस में इतने, इंग्लिश में इतने, अच्छा गुजराती में 50 मार्क, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने वहाँ से पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि बच्चा तो इंटेलिजेंट तो है, गुजराती में वीक है ना। तो वही है कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, जो डेटा है उसको पहले तो कलेक्ट करो, निकालो, डेटा को बाहर लाओ, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, फिर उसको एनालाइज करो यानी उसको पढ़ो, उसको समझो कि वो डेटा कहना क्या चाहता है। और जब आपने एक इन्फॉर्मेशन को देख लिया, उसको समझ लिया, तो फिर आप उसको क्या करोगे, इंटरप्रेट कर लोगे कि भाई ये इससे हमें क्या सीखने क्या मिल सकता है। सो स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनालाइज का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या क्या है, और इंटरप्रेट का मतलब होता है उससे कुछ जजमेंट पे आ जाना, उससे कुछ प्रिडिक्ट कर लेना, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सो यू नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन फॉर द नेक्स्ट ऑफ योर लाइफ टाइम। वेन एवर समवन आस्क्स यू व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, फटाक करके ये एक आंसर निकल जाना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और इसीलिए हमारा जो स्टेटिस्टिक्स है क्लास 11 का हम स्टार्ट ही यहीं से करेंगे कि स्टेटिस्टिक्स में सबसे पहली चीज़ है डेटा का होना, कलेक्शन करना। सो चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर वो जो डेटा मिलेगा, वो डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब वो डेटा कैसा होगा, रैंडम डेटा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कोई आप देखो, अगर आप अपने 10th की मार्कशीट देखो तो वो डेटा देखना एकदम पर्टिकुलर वे में अरेंज किया हुआ होता है, प्रेजेंट किया हुआ होता है ना। आपकी मार्कशीट में कहीं भी लिख दिया हो मैथ्स इतना, साइंस इतना, एकदम रैंडम वे में। तो डेटा का कलेक्शन के साथ साथ क्या ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेटिस्टिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, व्हाट इज डेटा स्टूडेंट? इट इज़ नोन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेटा। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम जिस ग्रुप ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई 5-10 कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं 5-10 कंट्रीज़ के डेटा के बारे में बात करता हूँ, मैं इंडिया या पाकिस्तान या अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिकेट मैच के स्कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस भी यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो ग्रुप ऑफ यूनिट्स को मैं कहूँगा पॉपुलेशन। A group of units that is under study in statistics, it is called population. पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि भाई जिनका हम स्टडी कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे भाई एप्पल, मैंगो, चीकू, बनाना, डिफरेंट फ्रूट्स, उनके प्राइस का मैं स्टेटिस्टिक्स स्टडी कर रहा हूँ, तो उन सबको मैं एक साथ में क्या कहूँगा, पॉपुलेशन। सो यू गॉट द अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड स्टेटिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है, पॉपुलेशन क्या है। अब फटाफट इस चैप्टर को यहीं पे एक ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पहले 10 मिनट ज़्यादा ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया स्टेटिस्टिक्स क्या है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको चैप्टर का ग्लिम्स दे देता हूँ। वी आर टॉकिंग नाउ एग्जैक्टली अबाउट चैप्टर नंबर 1 दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना वो सिखाएगा आपको। तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि डेटा की टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या है और क्वालिटेटिव डेटा क्या है। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा खुद ही बताता है कि इट विल शो नंबर। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा स्टूडेंट? क्वांटिटेटिव डेटा यानी नंबर वाला डेटा, कि भाई आपके जो भी ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए मैंने, ठीक है। ये एग्जाम्पल को आप इंटरचेंज कर लेना, देयर इज़ अ मिस्टेक, इंटरचेंज कर लेना ये एग्जाम्पल। क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्वालिटी में आ गया, क्वालिटी का एग्जाम्पल क्वांटिटी में आ गया, डजेंट मैटर, हो जाती है मिस्टेक। ओके, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? ऐसा डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर वाला डेटा। जैसे भाई इंडिया ने कितना स्कोर किया, अलग अलग बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए, ठीक है, पर्टिकुलर बच्चे के कितने मार्क्स है, आपका वेट कितना है, क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। ये एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेट, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स स्कोर, डिफरेंट रन्स एक्सेट्रा, दिस आर ऑल क्वांटिटेटिव डेटा। व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा?
क्वांटिटेटिव डेटा इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। ये न्यूमेरिकल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वेरिएबल यानी जो चेंज हो जाए। तो अगर आपका वेरिएबल यानी सपोज मैं बात कर रहा हूँ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की हाइट वेरिएबल है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो न्यूमेरिक है। हाइट ऑफ स्टूडेंट सबकी अलग अलग होगी, यानी वेरिएबल, मैक्स में पढ़ लिया, वेरिएबल यानी कि अननोन। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो उसका जो डेटा मिलेगा कि एक बच्चा 160 सेंटीमीटर का है, एक 158 सेंटीमीटर का है, एक 161 सेंटीमीटर का है, तो वो जो डेटा मैंने निकाला उसमें मुझे नंबर्स मिलेंगे। हर स्टूडेंट खड़ा होगा, उसकी मैं हाइट मेजर करूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे वेरिएबल होता है न्यूमेरिक वेरिएबल, जबकि यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक होता है कि भाई वही बच्चा, वो बच्चे की मैनर्स कैसी है, वो बच्चे की हैबिट्स कैसी है, तो वहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा कि भाई पर्टिकुलर बच्चा राजू खड़ा हो जा, तो भाई राजू मैनर्स कैसा है, तो कि 5 नंबर, कि भाई तेरी पर्सनालिटी कैसी है 10 नंबर, वो नंबर नहीं देगा। फिर अगर आपकी उसको जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, उसके बालों का कलर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट उसकी आइज़ का कलर है, उसका जो जेंडर है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको डिस्क्राइब करनी है, वो वाला जो डेटा है उसको हम कभी भी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आपको स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करना होगा। दैट राजू इज़ हैविंग ब्राउन कलर हेयर, तो वो हो गया क्वालिटेटिव डेटा। आई होप सो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा समझ गए। समझ तो सभी स्टूडेंट जाते हैं, इजीली समझ जाते हैं। क्वांटिटी के बारे में है तो वो है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटी के बारे में है तो क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन मैंने यहाँ से बुक से हट के थोड़ा सा एक डिफरेंस बिटवीन बना के रखा है, जिसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप एग्जैक्टली लर्न रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, तो फिर आपको ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन में लिख दो, डेटा विच रिलेट्स टू नंबर is quantitative data and data which shows some characteristics, non numeric characteristics is called qualitative data। तो फिर भाई आगे और क्या लिखना है, तो आगे थोड़ा इसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हो। It can be measured and expressed numerically, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। यहाँ न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं होता। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है तो इसका हम एनालिसिस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे क्लास के स्टूडेंट्स की मैंने हाइट मेजर की, तो किसी की 158 है, किसी की 161 है, किसी की 165 सेंटीमीटर है, तो तुरंत ही मैं समझ जाऊँगा अच्छा ये 158 वाला बच्चा, ये राजू सबसे शॉर्ट हाइट वाला है, 165 वाला बच्चा श्याम ये सबसे ज़्यादा हाइट वाला बच्चा है। तो यहाँ पे एनालिसिस बहुत इजी होता है। यहाँ पे एनालिसिस कैसा होता है, हार्ड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, डेटा दो टाइप के और हो सकते हैं। ये तो डेटा के वेरिएबल के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया कि डेटा न्यूमेरिक है तो क्वांटिटेटिव, डेटा नॉन न्यूमेरिक है तो क्वालिटेटिव। इसके अलावा स्टूडेंट अब आगे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, मेथड्स टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। चैप्टर ख़त्म। ये यहाँ तक अगर हमने पढ़ा, अब इसके बाद का चैप्टर क्या है कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, हम उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। उसी में एक क्वेश्चन लेंगे कि प्राइमरी डेटा उसको हम कौन सी मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। और उसी लेक्चर में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, यानी आपके चैप्टर का अगला आधा पोर्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ योर क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स। आई होप सो आपको अच्छे से फील के साथ समझ आ चुका होगा कि स्टेटिस्टिक्स क्या है।